हेलो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, यानी बाकी सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x। अब देखो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई। देखो वैसे y माइनस एक्स होता है, अगर आपको x माइनस वाई लिखना है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन, अब यहाँ पे sin x माइनस साइन वाई है तो ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन 9x प्लस 5x होता है 14x, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x आ जाएगा। 9x में देखो 9x प्लस 5x 14 होता है, उसका हाफ किया 7, 9x माइनस 5x होता है 4x, उसका हाफ किया 2x अपॉन 2 cos 17 प्लस 3 तो 20x, 20x का हाफ करेंगे तो 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 14x, उसका हाफ करेंगे 7x। इससे तो ये कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये बच गया फाइनली माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड यही है। ओके, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे cos x प्लस cos y होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब ये सिंप्लीफाई करके देखो, 2 से तो 2 कट गया, इसको हटा दो यहाँ से। साइन 5x प्लस 3x ये होता है 8x, 8x अपॉन 2 होता है 4x। ठीक है ना, या तो अभी आप चाहो तो 8x अपॉन 2 ही रहने दो, 5x में से 3x किया 2x अपॉन 2, फिर यहाँ पे cos, फिर से ये 8x अपॉन 2 आएगा और यहाँ पे cos 2x अपॉन 2। ये तो एक जैसा है, ये तो काट सकते हैं हम। साइन 4x अपॉन 2x होता है, आई मीन 8x अपॉन 2 होता है 4x और यहाँ पे cos 4x। ठीक है, और साइन 4x अपॉन cos 4x होगा tan 4x और ये हमारा आंसर, ये राइट हैंड साइड आ गया है, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमें लगाना है। cos x साइन x माइनस साइन y क्या होता है, 2 साइन, वेल इसमें पहले cos आता है, cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, अब cos x प्लस cos y होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये बिल्कुल एक जैसा ही कट गया और यहाँ पे आ गया है साइन x माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस
एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब देखो एंगल एक जैसा है तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये आ जाएगा tan एक्स माइनस वाई अपॉन टू, यानी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे हमें अगेन फॉर्मूले वही अप्लाई करने हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखो साइन एक्स प्लस साइन 3x, ये होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया साइन, देखो x प्लस 3x होता है 4x, 4x अपॉन 2 होता है 2x, x माइनस 3x होता है माइनस 2x, और ये अपॉन 2 करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। cos 3x प्लस x x प्लस 3x हुआ 4x, 4x अपॉन 2 करेंगे 2x आएगा, एंड यहाँ पे x माइनस 3x होता है माइनस 2x, तो ये भी बेसिकली ये तो सेम ही है, ये तो कट ही गया, और यहाँ पर बचा साइन 2x अपॉन कॉस 2x जो कि होता है tan 2x, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो ये प्रूफ हो गया है। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वेल यहाँ पे बेस्ट होगा कि अगर आप ऊपर नीचे देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेस्ट होगा कि आप क्या करें कि दोनों में ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि यहाँ पर साइन 3x पहले आ जाएगा और साइन x यानी प्लस का माइनस हो जाएगा साइन, और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा किया क्यों हमने, उसका रीज़न ये है, देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे तो इसको हटा देंगे, क्योंकि देखो जब भी हम साइन एक्स माइनस साइन वाई या साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर यहाँ पे बड़ा है इससे, देखो ये छोटा और ये अगर बड़ा है यहाँ पे, तो हमें ईजी रहता है, हो तो तभी जाएगा। और दूसरी बात जो कि मेन बात है वो ये है कि अब ये एक फॉर्मूला बन गया है cos 2x का, तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चीज़ें आसान हुई हैं काफ़ी। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई हो जाएगा 2 cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और ये सीधे ही cos 2x आप लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, ओके। अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 3 प्लस एक्स हो जाए 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 2x, और साइन 3x माइनस एक्स होता है 2x, 2x अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पे साइन x हो जाएगा अपॉन cos 2x। अब ये तो कट ही गया, तो ये आ जाएगा 2 साइन x, तो ये राइट हैंड साइड आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि हम पेयर किसके लें। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो पेयर लेना, देखो हम क्या करेंगे कि cos 4x के साथ में लेंगे cos 2x को। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि 4x और 2x का एवरेज होता है 3x, है ना, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो 3x आ जाएगा, तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ लेंगे। इसी तरह से साइन 4x साइन 2x, बस इसको हमने इस तरह से ले लिया है। अब इनको हम एक साथ लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे ऐसे। अब देखो cos 4x प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई, यानी 4x प्लस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 2 cos x माइनस वाई, यानी 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x अपॉन 2। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होंगे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप एक लिस्ट बना के फॉर्मूले की सामने रख दो।
यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी 6x अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई यानी 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x अपॉन 2 और यहाँ पर साइन 2x। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, अब देखो ये हो जाएगा 2 कॉस 3x है ना, 6x अपॉन 2 तो 3 होता है और यहाँ ये 2 से 2 कट गया तो सीधे कॉस x आ गया प्लस कॉस 3x अपॉन 2 साइन 3x इंटू कॉस x प्लस साइन 3x। और अब हम अप्लाई करेंगे जिसको मैं मैथ्स का रूल नंबर 1 मानता हूँ कि अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे cos 3x कॉमन लिया तो 2 cos x प्लस 1 और यहाँ पे कॉमन लिया हमने sin 3x तो ये हो जाएगा 2 अगेन cos x प्लस 1। ठीक है ना, यानी ये तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 cos x प्लस 1। अब आप नोटिस करेंगे ये तो कट गया, सिंपली बचा cos 3x अपॉन साइन 3x जो कि होता है cot 3x, यानी ये आ गया है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था cot 3x। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रूव करना है। देखो, इस तरह क्वेश्चन को प्रूव करने का सिंपल टेक्निक होता है कि आप क्या करो, देखो cot 3x क्या होता है, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दीजिए 2x प्लस x में। और अब देखो इसको तो एज इट इज़ लिखो, लेकिन यहाँ पर आप cot x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। cot x प्लस वाई होता है, ध्यान से सुनो, cot x देखो cot x प्लस वाई होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x या cot x प्लस cot y, आपको जैसे भी लिखना है। ठीक है ना, तो ये होता है, तो यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे। cot x की जगह पे हम लिखेंगे 2x, cot y की जगह पे हम x लिखेंगे माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x। और जो राइट हैंड साइड है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो वो राइट हैंड साइड में इस तरह से आ जाएगा cot 2x इंटू, सॉरी यहाँ पे जो y है वो एक्चुअल में x है, cot x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x cot x माइनस cot 2x cot x, ये है माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस में 1 है, तो इसको प्लस 1 बनाने के लिए पूरे में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये चीज़ माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, तो ये सबसे आगे आ जाएगी। और cot x cot 2x, ठीक है, मैंने इसका ऑर्डर चेंज इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में इसी ऑर्डर में है, तो मैं भी थोड़ा उसी को फॉलो करूँगा। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो गया है तो यहाँ पे cot 2x इंटू cot 3x। अब ये भी प्लस का माइनस हो गया है तो ये हो जाएगा माइनस cot 3x cot x, और राइट हैंड साइड में 1 आ गया है। ठीक है ना, सबके साइन हमने चेंज कर दिए, बस ये समझो। और ये प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 4x। अब ध्यान से देखो ये कैसे होता है। ठीक है, tan 4x को हम ब्रेक करेंगे tan 2 इंटू 2x में। ठीक है ना,
अब इससे क्या होगा, tan 2 इंटू 2x में करके हम इसमें tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो tan 2x होता है, या tan 2 थीटा जो भी आपको लिखना है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो वही करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 tan, बस अब x की जगह पे यहाँ पे 2x है, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला लगाओ, दोबारा से लगाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 tan 2x का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे भी tan 2x का फॉर्मूला लगेगा, और इस पूरे का हमें स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया, ओके। अब हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। ये तो हो गया अभी केवल न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे होगा ये। तो बेसिकली ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर x ये हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे यह है एक बार और यह है 2 बार, तो एक बार कट जाएगा ये, ठीक है ना। यानी यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताऊँगा कैसे। ये समझो कि ये चीज़ जाएगी ऊपर और ये चीज़ जाएगी नीचे, तो कैसे होगा ये देखिए। तो इसको क्लीन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन, अब ये नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा, देखो ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पहले तो स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x पहले से ही यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये 4 tan x, देखो ये एक बार है और ये 2 बार है, तो ये एक बार ही कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। हमारा आंसर आ चुका है, बट यहाँ देखते हैं किस फॉर्म में है। ये 6 उन्होंने पहले लिखा हुआ है, बाकी सब बिल्कुल एज इट इज़ है। तो ये हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये 6 थोड़ा पहले आ जाएगा, प्लस tan 4x, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर आ गया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेल हमारे पास यहाँ पे ये है cos 4x को हमें ये प्रूव करना है, तो बेसिकली इसको भी हम ब्रेक करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, एक मिनट, cos 4x, तो इसको हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और अब हम ब्रेक करेंगे इसको। अब देखो cos 2x का जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 3 फॉर्मूले cos के होते हैं, कौन सा पुट करें ये बहुत ही क्लेवरली आपको सोचना है। देखो अगर हम बात करें cos 2x के फॉर्मूलाज की, तो एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो देखो अगर आप इस तरह से ये अप्लाई करते हैं
तो मुश्किल है कि राइट हैंड साइड में जो साइन है वो कभी आएगा। तो बेसिकली आपको क्या कौन सा अप्लाई करना चाहिए, ये तीसरा वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना, x की जगह पे 2x है। अब देखो साइन 2x क्या होता है, ये बड़ा सिंपल है। साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ओके, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब हमारे पास इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी फाइनल क्वेश्चन है, और हमने ये करना है। तो बेसिकली इसमें दो तरह के फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो, एक है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, तब जाके ये निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो cos 6x इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये जो है ब्रेक होगा कैसे, 2 इंटू 3x करके। अब ये इससे क्या होगा, देखो, तो cos 2 इंटू 3x, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हम यहाँ पे cos 2x के हिसाब से लगाएंगे, यानी इसके हिसाब से लगाएंगे। तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, बस जहाँ पे x है वहाँ पे 3x आएगा, माइनस 1। हो गया काम इतना। अब हम अप्लाई करेंगे cos 3x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 4 चौको 16 cos पावर 6x माइनस 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू 3 24 cos 4x, ठीक है ना। 2ab यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 9 cos स्क्वायर x, और फाइनली माइनस 1। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, और ये लास्ट में माइनस 1 आ गया है, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बाकी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।